नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय पाठक और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनालिटिक्स पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अब तक मेरी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के मॉडल्स क्या क्या होते हैं, उनके डेटा बेस हम क्या क्या कर सकते हैं, आरडीबीएस क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें आपको पुरानी वीडियोस में डिस्कस करी थी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम आज से इस सेशन में प्रैक्टिकल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम बताएंगे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, कॉलम्स कैसे बनाते हैं, हम उन सारी चीज़ों को जानेंगे। राइट, ये वीडियो स्पेसिफिकली हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसमें बताएं कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं कमांड लिख के, और उसमें हम टेबल कैसे बना सकते हैं, टेबल के अंदर कॉलम कैसे बना सकते हैं, उस टेबल को हम कॉल कैसे करवा सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में विद एनालिटिक्स पाठशाला। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दोस्तों, आप जैसा मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर रखा है। सो आपको कभी भी जब किसी डेटाबेस पे काम करना है तो आपको एसक्यूएल स्टूडियो का यूज़ करके ही करना पड़ेगा, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने पिछले अपने वीडियोस में एग्जांपल दिए थे, बट यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। राइट, एसक्यूएल सर्वर, हम इसको सर्वर क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपको पता ही है कि कोई भी डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। राइट, अब ये एसक्यूएल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ये हमें सर्वर प्रोवाइड करवाता है, डमी सर्वर प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे हम डमी डेटा रख सकते हैं और उसके साथ हम अपने डेटा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको हम कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीधा क्रोम पे जाइए और वहाँ पे लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो, और वहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। राइट, अब मैं उस चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के नहीं बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप पूछेंगे तो मैं वो बना भी दूंगा, बट ये इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो हम इसमें अपना टाइम सेव कर सकते हैं। राइट, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। राइट, यहाँ पे हमें तीन चीज़ें पूछेगा, वो सर्वर टाइप, नेम और ऑथेंटिकेशन। राइट, सो ये सारी प्री डिफाइन है, जब आप क्रिएट करोगे तो अपने आप सेटअप हो जाएंगी सारी चीज़ें। राइट, सर्वर नेम जो है आपका लोकल पे चला जाएगा, और ऑथेंटिकेशन ये विंडो ऑथेंटिकेशन अपने आप ले लेगा। राइट, जब आप ये सारी चीज़ें सेटअप कर लोगे, देखो आप लोग खुद से भी अगर ये मेहनत करके इसे इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, है ना, पढ़ के या जो भी है। तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड बूम, वी आर ऑन द एसक्यूएल सर्वर क्वेरी एडिटर। नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन है और यहाँ पे लेफ्ट में हमें दिख रहा है डेटाबेस, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। राइट, अब जैसा कि हमने अब तक डेटाबेस के बारे में पढ़ा है, हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डेटाबेस में सिस्टम डेटाबेस है और कुछ मेरे बनाए हुए डेटाबेसेस है प्रैक्टिस के लिए बेसिकली। राइट, अब हमारा इस वीडियो में टास्क क्या है कि हमें खुद से अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है। राइट, अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी कैसे लिखेंगे, हमें क्वेरी एडिटर चाहिए। क्वेरी एडिटर के लिए आपको कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है न्यू क्वेरी, आप सीधा यहाँ जाके क्लिक कीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आ गया आप, अब आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी। राइट, अब इस स्क्रीन में हम क्वेरी लिखना है। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट हुआ है। राइट, जैसे यहाँ पे डेटाबेस में इनका खुद का होगा, सिस्टम डेटाबेस का मास्टर डेटाबेस होगा ऐसे। तो अभी ये सिलेक्टेड है, बट अभी हमें अपना डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कमांड लिखनी है। वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ एनालिटिक्स पाठशाला। राइट, एनालिटिक्स पाठशाला
पाठशाला, राइट। इस लाइन को हम एंड करेंगे विद अ सेमीकोलन। ये क्लियर है दोस्तों, इसको सेमीकोलन बोलते हैं और इससे हम कोई भी लाइन एंड कर देते हैं। तो हमें कुछ नहीं किया, हमने हमने सिंपल लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम दे दिया हमने एनालिटिक्स पाठशाला। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, राइट। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे, तो हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है या आप F5 शॉर्टकट की है, आप वो प्रेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ नीचे आ गया कमांड सक्सेसफुली, यानी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसको हमें अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, हम यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो हमारे पास आ गया एनालिटिक्स पाठशाला, देख सकते हैं, राइट। बट आप देखोगे कि स्टिल अभी यहाँ पे मास्टर सेलेक्टेड है ना। अब हमें अपना डेटाबेस तो हमने बना लिया, अब हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना है, समझ रहे हो। जैसे हमने एक अपना, अब मान लो आपने अपने दुकान का या किसी भी शॉप का या किसी भी चीज़ का आपने अपना डेटाबेस बना लिया, अब वो आपको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक कमांड लिखनी है यूज़ और अपने डेटाबेस का नाम। तो जैसे मेरे डेटाबेस का नाम है एनालिटिक्स पाठशाला, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट, और मैं ये कमांड चला दूंगा, देखो तो यहाँ आ गया ना एनालिटिक्स पाठशाला। इट मीन्स कि, और देखो यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली, इसका मतलब हम अपना आप डेटाबेस में आ गए, हम यूज कर रहे हैं। क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, राइट। अब हम लोगों ने डेटाबेस बनाना सीख लिया, डेटाबेस को यूज़ करना सीख लिया। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें सीखेंगे कि डेटाबेस में टेबल कैसे बनाना है। तो सिंपल है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। अब मान लो ये हम एनालिटिक्स पाठशाला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज मैं एक टेबल का नाम दे देता हूँ कुछ भी, स्टूडेंट इन्फो, राइट। ये एक टेबल का नाम हो गया। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं इस लाइन को चलाऊंगा तो ये एक टेबल भी बन जाएगी, है ना। टेबल के लिए जब हम टेबल कभी भी डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या, टेबल के साथ साथ कॉलम भी बनाने पड़ते हैं, राइट। जैसे मान लो आपने एक टेबल बना दिया स्टूडेंट इन्फो, अब इसमें कॉलम क्या क्या होंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फीस, ये सारे कॉलम होते हैं। तो टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट इन्फो। अब कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आप कुछ भी दे दो, जैसे मान लो आपने दे दिया स्टूडेंट आईडी, राइट। अब ये कॉलम का नाम हो गया स्टूडेंट आईडी, बट अब ये स्टूडेंट आईडी में जो डेटा एंटर होगा, जैसे मान लो न्यूमेरिक एंटर होगा 1 2 3 5 6 कुछ भी, तो जब हम कॉलम देते हैं तो कॉलम के साथ साथ हमें इसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है। जैसे मान लो स्टूडेंट है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। इंट एक इंटीजर वैल्यू होता है जो नंबर्स के लिए यूज होता है बेसिकली, राइट। अब आप पूछोगे ये डेटा टाइप क्या होता है, तो देखो सिंपल है दोस्तों। डेटा टाइप जैसे मान लो आप कोई भी कॉलम ले रहे हो या कोई भी वैल्यू को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसके डेटा टाइप से करते हो। जैसे न्यूमेरिक को आप इंट बोलते हो, कोई अगर कैरेक्टर है जैसे आपका नाम लिखना हुआ है XYZ कुछ भी, तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग बोल दिया जाता है उसको, उसको कैरेक्टर या वेरकेर आप कुछ भी ले सकते हो। सो इस तरीके के अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको साथ साथ में पढ़ना है डेटा टाइप्स, राइट। क्रोम से या कहीं से भी आप सिंपल लिख सकते हैं डेटा टाइप्स इन SQL, राइट। तो आपको वहाँ पे हर तरीके का डेटा टाइप मिल जाएगा और आप उसके डेफिनेशन वाइज वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखो मैं डेटा टाइप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमें अपना टाइम सेव करना है और इस कोर्स को टाइमली हमें फिनिश भी करना है ना। तो आप वहाँ से डेटा टाइप पढ़ सकते हैं और तो उस तरीके से फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने इसको इंट क्यों लिया है, जो भी है। अब मैंने एक स्टूडेंट आईडी ले लिया, कॉमा, अब सेकंड मान लो आपने ले लिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और इसको आपने दे दिया वेरकेर। ये आप सब पढ़ सकते हैं डेटा टाइप जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ। ब्रैकेट में 50, इसका मतलब 50 कैरेक्टर तक ये हमारा ले सकता है वैल्यू,
राइट। आप इसमें 10 दोगे तो 10 तक ले सकते हैं, ये एक इलास्टिक टाइप का होता है, आप कितना भी दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, और लेट सपोज रोल नंबर, है ना, रोल नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, इंट। ठीक है, उसके बाद आप ले सकते हो फीस। फीस, इसे भी हमने मान लो इंट ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद और ये लाइन क्लोज। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट इन्फो, जिसमें ये 4 कॉलम होंगे, आईडी, नेम, रोल नंबर और फीस। ठीक है, अब इसको हम रन करके दिखाते हैं। क्लियर, आप देखो यहाँ लिखा आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऑन दिस डेट और टाइम। क्लियर है। अब हम इस टेबल को देखते हैं, पहले यहाँ पे हम जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और हमारा एनालिटिक्स पाठशाला को ओपन करते हैं, टेबल्स ओपन करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्टूडेंट इन्फो करके एक टेबल बन गई। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपने टेबल तो बना दी, अब आपने किसी ने आपसे बोला कि यार ये टेबल की इंफॉर्मेशन मुझे दिखाओ कॉल करके। ठीक है, या इस टेबल में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी अगर हमें किसी टेबल को कॉल करना होता है तो हम सीधा क्या कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट। अगर हमें पूरी टेबल को कॉल करना है तो हम स्टार, राइट, या इसको आप एस्ट्रिक भी बोल सकते हैं। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट इन्फो, कंट्रोल सी। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, बस, और सेमीकोलन। तो अब जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन होगी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने इसको रन किया, बूम, देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और फीस आपके सामने आ गया। क्लियर है। अब मान लो आपसे कोई कहता है यार मेरे को इस टेबल में से बस स्टूडेंट नेम निकाल के दे दो, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, इसके कॉलम का नाम लिखूँगा स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम, राइट, और लाइन क्लोज। तो अब ये क्या आएगा, ये सिर्फ स्टूडेंट नेम आएगा, देखो स्टूडेंट नेम। क्लियर है। सो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि हम कोई डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें टेबल कैसे बना सकते हैं और उस टेबल को कॉल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये टेबल है, जैसे ये वाली जो, जैसे अगर मैं इसको रन करूं तो इसमें जैसे ये स्टूडेंट आईडी, ये कॉलम के नेम तो आ रहा है बट इसमें डेटा नहीं आ रहा, जैसे स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, ये सब डेटा आना चाहिए ना इसमें, तो ये डेटा कैसे आएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी टेबल में हम डेटा इंसर्ट कैसे करवाते हैं कॉलम वाइज, राइट। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं एसक्यूएल ईजी लैंग्वेज में, राइट। और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों, और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा आगे और नई टेक्निकल वीडियोस बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। सो जस्ट बी सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।